बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खलील कोहिस्तानी है। आज मैं एक और टॉपिक पे आपके सामने बात करने वाला हूँ। हम सब ने बचपन से लेके अब तक, बचपन से कह लें या फिर जवानी से कह लें, हम सब ने कहीं ना कहीं जॉब्स किए हैं। कहीं ना कहीं लाखों, हज़ारों, कई सौ, मुतअद्दिद हमने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। कहीं फ़ेल हुए हैं, कहीं पास हुए हैं, कहीं पर लर्निंग्स हुई हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक्स थी जो नेक्स्ट टाइम हमने उसको ठीक करनी थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमने फेस की हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ, हम किस तरह से एक जॉब गारंटीड इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ, उसी की टिप्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करने लग जाएंगे, इन स्टेप्स को हम पहले से प्रिपरेशन करके जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की कि आपका जॉब सिलेक्शन 100% होगा। देखते हैं कि आज जो हम जॉब इंटरव्यू के लिए जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज़ें हैं। चलें देखते हैं कि वो कौन से 10 काम हैं, वो कौन से ऐसे 10 टिप्स हैं, ऐसे कौन से 10 पैटर्न्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जॉब गारंटीड एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल किस तरह से हो सकती है। हम सबको इस बात का इल्म है कि जब भी हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ लंबी लाइन लगी होती है। पोस्ट एक होती है, कोई 20-30 लोग वहाँ पे पहले से बैठे होते हैं। उन 20-30 लोगों में एजुकेशन सबकी सेम होती है, एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं सबका सेम होता है। बट आपको वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो आप उन तमाम लोगों में से मुमताज़ होंगे। तो आप तमाम लोगों में आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी ना सिलेक्शन की, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो चलें उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो 10 काम शेयर करने वाला हूँ। मैं फिर वही बात बोलूँगा, ये 10 काम सहीफ़े नहीं है। आपने इन 10 कामों को प्रिपरेशन करनी है। आप यकीन करें कि इससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जहाँ मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था या जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, मैंने ये 10 काम किए, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी जॉब की प्रोबेबिलिटी मिलने की 100% हो गई। तो चलें देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले करनी चाहिए वो ये कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट पढ़ के जाना है कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, उसका विजन मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो किन पैराडाइम्स पे काम कर रहे हैं, उनके क्या पैटर्न्स हैं, उनकी सेल कितनी है, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपनीज़ के बारे में उनके एम्प्लॉयज़ फीडबैक दे रहे होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कंपनी के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको अपने जॉब रोल के बारे में भी पढ़ के जाना है कि जॉब रोल, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने जेडीज़ क्या रखी है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रखी है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे ग्रेजुएशन बनना चाहिए और आप इंटर पास हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप वहाँ डिसार्ट होकर बाहर निकलते हैं। या उनको कंप्यूटर स्किल्स के अंदर एक्सेल का मास्टर चाहिए और आपको एक्सेल बिगिनर के लेवल पर आता है। तो आपने जॉब रोल अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप जब जाके इंटरव्यूअर के सामने बैठें तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बता सकें कि आप इस जॉब रोल के लिए क्यों फिट हो। तो पहली चीज़ क्या कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जानी है, प्लस आपने अपने जॉब रोल के बारे में लाजमी पढ़ के जानी है कि आप उसके लिए फ़िट होते हैं कि मिसफिट होते हैं। यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देगी, बात करने में भी आपको कॉन्फिडेंस देगी। सेकंड चीज़ जो आपने ख़ास ख्याल रखनी है इंटरव्यू देने जाने से पहले, वो आपका अटायर है, आपका ड्रेसिंग है, आपका प्रेजेंटेबल लुक है। कि आपका ऐसा लुक है कि आप किसी अच्छे बंदे के सामने या किसी नॉर्मल बंदे के सामने भी जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सको। ये ड्रेसिंग ना आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये ड्रेसिंग आपके मुंह के अंदर अल्फाज लेकर आती है। तो आपने जॉब इंटरव्यू जाने से पहले मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप महंगे तरीन कपड़े पहन लें, बट आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं कि आप प्रेजेंटेबल लगो। कोई अपनी फेवरेट ड्रेस पैंट पहन लें, कोई अपनी फेवरेट आप अपनी कैजुअल शर्ट पहन लें, कोट लगाना है कोट पहन लें, टाई लगानी है टाई लगा लें, शूज़ साफ़ करके जाएँ, नए शूज़ पहन के जाएँ या शूज़ को साफ़ सुथरा करके पहन के जाएँ। ये सब चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। प्लस आपकी बाल, आपके हाथ पाँव, आपका चेहरा, इन सब चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ जो आपको जॉब इंटरव्यू जाने से पहले करनी है वो पहले पहुंचना है। जिस जगह पे अभी आपने जाना है मार्जिन से निकलें। लेट सपोज अगर आपका 3 बजे का इंटरव्यू है और आपको पता है कि आपके घर से लेके उस जगह का रास्ता 45 मिनट्स का है, एटलीस्ट आप 1:30 बजे निकलें ताकि आप 2:15 बजे तक या 2:45 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुँच चुके हों। क्योंकि ये अराइव अर्ली ना आपको आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और इनकेस अगर आप लेट होते हैं तो आपने उस अपने बंदे के साथ जो आपका HRBP है या आप जिसने आपको जॉब के लिए बुलाया, आपने उसको लाजमी पहले से इन्फॉर्म करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन लाजमी करनी है। कोशिश करें कि जिस जगह पे आपका इंटरव्यू हो आप 15 मिनट पहले वहाँ पहुँचें ताकि आप वहाँ के वैल्यूज़ को देख सकें, दीवारों पे क्या चल रहा है, आगे पीछे जो लोग घूम रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या किस तरह से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं,
ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं कल्चर के बारे में बताती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपने ये लाजमी काम करना है कि आपने जल्दी पहुँचना है जगह पे। चौथी चीज़ जो आपने जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले भी करनी है और जॉब इंटरव्यू के ऊपर जब आप गए हुए होंगे जब भी आपने करनी है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने कॉन्फिडेंट इस तरह से रहना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सीधे खड़े होना, आप जिस जगह बैठें टांग पे टांग रख के ना बैठें, उंगलियों को बार बार ना हिलाएं, कोई पेन पकड़ा तो आप टिक टिक ना करें। आप किसी से भी बात करें, चाहे वो आपकी वो रिसेप्शनिस्ट हो वहाँ पे या आपके आसपास जो बैठे हुए और दूसरे लोग कैंडिडेट्स हों, आप उनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट रख के उनके साथ गपशप लगाएं। लोग वहाँ पे जब भी जॉब इंटरव्यूज़ की अगर आप बात करें, लोग इतने डरे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ कि पता नहीं यार इसको जॉब मिलेगी या मुझे जॉब मिलेगी या इसको जॉब नहीं मिलेगी। इस चक्कर में होता ये है कि आप किसी से बात ही नहीं कर पाते। यार आप कनेक्शंस बनाएं, आप ऐसे कनेक्शंस बनाएं कि एटलीस्ट आपको जॉब मिले ना मिले, बट आपके साथ जो बंदा बैठा है ना वो आपके साथ जुड़ जाए। इनके फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क बताता है। तो आप जब भी इस तरह से करें तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी जाएँ, आप लोगों के साथ बात करें, आप आसपास बैठे हुए लोगों के साथ बात करें, उनसे पूछें ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कल्चर क्या है। फिर जब आप जॉब इंटरव्यू वाले के सामने बैठे, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, तो आप उसके साथ आई कांटेक्ट रख के बात करें। लाजमी आई कांटेक्ट शोज़ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपको कितना आपको अपने ऊपर एतमाद है आपको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग लाजमी चाहिए होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनके अंदर भरपूर किस्म का मौजूद हो। पांचवी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है इंटरव्यू पे जाने से पहले आपने जो पांचवी चीज़ का ख्याल रखना है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, आपकी हाथ पाँव हिलाने की मूवमेंट टाइम, आपका चलना फिरना, आपका बैठना उठना, आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं, जिस वेटिंग एरिया में बैठ रहे हैं, आप किस तरह बैठ रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने रहना है। आपके हाथ ज़्यादा नहीं हिल रहे हों, आपका फेस ज़्यादा नहीं हिल रहा हो, आपकी आइज़ बार बार यूँ यूँ ना कर रही हो, बार बार आप बालों को हाथ न लगा रहे हो, बार बार आप मूँछों को सही नहीं कर रहे हो, दाढ़ी सही नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। छठी चीज़ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लोग ब्लंडर करके जाते हैं, वो ये कि जब हम जैसे हम इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो अमूमन हम लोग अपना बैग कैरी करते हैं, अपने साथ लैपटॉप होता है, नॉर्मल बैग होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो उसके सामने जो टेबल लगी होती है हम अपना बैग उसके ऊपर रखते हैं, मोबाइल उसके ऊपर रखते हैं और सामने से लीन होकर बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर, या तो फिर पीछे टेक लगा के बिल्कुल चौड़े होके टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं। आपने बहुत 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 मुतहम्मिल वाला, बहुत नॉर्मल, बहुत जिस तरह आप नॉर्मल जगह पे बैठते हैं उस तरह आपने बैठना है। आपने बैग टेबल पे नहीं रखना, आपने मोबाइल टेबल पे नहीं रखना। आप मोबाइल कोशिश करेंगे जैसे इंटरव्यूअर के सामने जाने लगे आप मोबाइल को साइलेंट करें, उसको बैग में डालें या उसको जेब में डालें। बैग उठा के आपने नीचे रखना है। तो आपने ये काम लाजमी करना है और ऐसे नहीं बैठना टेबल के ऊपर, या ऐसे करके टेबल के ऊपर हाथ रख कर नहीं बैठना है, या झुक के टेबल के ऊपर नहीं बैठना। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सातवीं चीज़, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के अंदर समझ लें कि ऑक्सीजन के बराबर है। ये इंटरव्यू के अंदर, ये इंटरव्यू की जान है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंटरव्यूअर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो आपसे लाजमी सवाल करता है। सबसे पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, सलाम दुआ होती है, मीट ग्रीट होता है, मीटिंग होती है। जब आप उसके साथ मिलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, बैठने का पूछते हैं, बैठ जाते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल करता है ना आपके साथ बंदा, वो क्या करता है? आप सब ने मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा। इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहला सवाल क्या करता है? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है ना, इसकी आपने तैयारी करके जानी है। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ों पे मैं एक इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से अपना एक पिच, एलिवेटर पिच तैयार कर सकते हैं, आप अपना सेल पिच तैयार कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह सेल करेंगे। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ की तैयारी पहले से करके जानी है। लोग अमूमन इसके अंदर भंड क्या मारते हैं, इसके अंदर ब्लंडर क्या करते हैं, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट सरसरी से मैं यहाँ बताता चलूँगा। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ मैं हरगिज़ आपने अपने नाम से शुरू नहीं करना, हाय माय नेम इज़ खलीक, नहीं। वो तो उसको पता है, आपका जो रिज्यूमे है ना उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है, इसीलिए आपको उसने बुलाया भी है। तो आपने वहाँ ये नहीं शुरू करना कि माय नेम इज़ खलीक। यस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा लाजमी अलग से वीडियो में इंशाल्लाह। 8वीं चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है इंटरव्यू पे जाने से पहले, वो ये कि आपने इंसान की तरह बिहेवियर करना है, रोबोट की तरह नहीं बात करनी है। रोबोट का मतलब सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक बात या बहुत तेज़ी से बात, इंसानों की तरह आपने बात करनी है। इंसानों का मतलब है कि सोच समझ के जो वो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ उतनी बात का आंसर करें, क्योंकि होता ये है कि हम बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। वो हमसे सवाल करता है एक ही, हम उसको जेड तक के छोड़ कर आते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हो ना, तो यार जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो
कभी भी इतने टॉकेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। यार वो ऐसा बंदा जो बोलो ए जवाब देता है बी, पूछो सी तो जवाब देता है एक्स, इस तरह के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करती है। तो आपने बिल्कुल इंसानों की तरह, इंसानों का मतलब कि पाउस ले के टू द पॉइंट बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव बात करें और बहुत कंसाइज बात करें। नवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हर इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ लाजमी इंटरव्यू के एंड पे सवाल करती है। क्या वो पूछते हैं, हाँ जी आपको कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है? तो उस टाइम हम बोलते हैं नहीं, कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि हम शायद डरे हुए होते हैं या शायद हमें घबराहट हो रही होती है। नहीं, आपने यहाँ पे आज से फैसला करना है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू देना है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू देना है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सवालात पहले से प्लान करके लेके जाने हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे लगेगा इंटरव्यूअर को कि यार ये लड़का या लड़की तैयारी करके आया है, इसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये थोड़ा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर लोग। जब मैंने दूसरों से पूछा कि हाँ भाई आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछना है या मुझसे कोई सवाल है, तो बोलते नहीं सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये मुझे सवाल कर रहा है, इट शोज़ कि ये इसके अंदर कुछ पैशन है, इसके अंदर एक आग है जो ये जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आप अपनी तैयारी करके जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, लोगों का बिहेवियर के बारे में, किस तरह सिस्टम चलता है, सेल कितनी है, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप उसके साथ लाजमी सवाल करें कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी, आप किस तरह आगे बढ़ पाएंगे, आप किस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेके या इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के आप किस तरह पर्सनल ग्रोथ आपके होगी या प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी किस तरह से होगी। तो आप ये सवालात की तैयारी करके जाएँ लाजमी। लास्ट चीज़ जो हम मिस कर देते हैं, आप यकीन करें ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है इंटरव्यूअर पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, जो हम हमेशा मिस करते हैं। वो मैंने अपने टीचर से भी सीखी है, प्लस मैंने कुछ बुक्स में भी पढ़ी है ये चीज़। आपने हर इंटरव्यू, आप कहीं भी इंटरव्यू दें, आप जैसे ही घर जाएं, आपने इंटरव्यू के फॉलो अप में उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस बंदे को जिसने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, HRBP जो भी आपका, आपने उसको थैंक यू की ईमेल करनी है लाजमी। आपने लाजमी उसको बताना है कि आपका इंटरव्यू का टाइम कितना मज़ेदार रहा, आपने इंटरव्यू में सीखा, आपकी लर्निंग्स नहीं, आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के जितने भी आपके बीच में कोई मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं, वो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। आपने लाजमी फॉलोअप करना है और प्लस एक अच्छे नोट के ऊपर उसके साथ सलाम दुआ करनी है, बाय करना है और उससे कहीं ना कहीं पोलाइटली सॉफ्टली उससे पूछना है कि आपको रिप्लाई कितने दिन में मिलेगा। और आप ये इंटरव्यूअर से भी उस टाइम पूछ सकते हैं कि मुझे रिप्लाई कितने दिन में मिलेगा। आपने ये 10 काम अगर आपने कर लिया ना, आप यकीन करें कि आपकी जॉब की 100% श्योरिटी है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी और नए टॉपिक के ऊपर और नई चीज़ के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आपका खलीक कोहिस्तानी।